आरिफ चेस्ट क्लिनिक साहिवाल से डॉक्टर आरिफ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारा मौजू है तंबाकू नोशी और उसके जिस्म पे असरात। तो इससे पहले कि हम तंबाकू नोशी के जिस्म पे असरात के बारे में बात करें, तो चंद बातें तंबाकू की जो हिस्ट्री है उस पे कर लेते हैं। तंबाकू की दरियाफ्त भी अमेरिका की दरियाफ्त से जुड़ी हुई है। जब कोलंबस अमेरिका में पहुंचा तो नेटिव अमेरिकन जिन्होंने उसका इस्तकबाल किया वो उससे मिलने आए। तो वो जो तोहफे तहाइफ लाए थे उसमें फ्रूट्स भी थे और ड्राई टबैको लीव्स भी थे। तो कोलंबस के साथी जब अमेरिका के साहल से उतरकर अंदरूनी अमेरिका पहुंचे तो उन्हें पता चला कि बहुत से लोग वहां पे अपनी रिलीजियस सेरेमनीज में या फिर मेडिसिनल पर्पसेज में टबैको का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि टबैको काफ़ी एडिक्टिव सब्सटेंस है। कुछ उनमें से लोग थे जिन्होंने तंबाकू नोशी बाकायदा शुरू भी कर दी थी। तो यही लोग तंबाकू को लेके यूरोप आए और इन्होंने यूरोप में तंबाकू को इंट्रोड्यूस करवाया। हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी पुर्तगीज जो थे वो टबैको को लेके हमारे पास आए और उन्होंने यहाँ पे तंबाकू की काश्त की और तंबाकू यहाँ के लोगों को तंबाकू से मुतारफ करवाया। सबसे पहले तो इस चीज़ को देख लें कि लोग तंबाकू नोशी शुरू कैसे करते हैं। जब मुख्तलिफ लोगों से जो कि तंबाकू नोशी से जिनको मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, जब उनसे बात की जाती है कि आपने तंबाकू नोशी आखिर शुरू क्यों की, तो वो बताते हैं कि हमें कुछ बदहज़मी रहती थी, पेट में कुछ गैस रहती थी, खाना हज़म ठीक नहीं होता था। तो हमें किसी डॉक्टर ने या किसी हकीम ने हमें बाकायदा बताया कि आप तंबाकू नोशी करें, इससे आपका खाना ठीक हज़म होना शुरू हो जाएगा। जब हम उन्हें पूछ कहते हैं कि आप सिगरेट नोशी जो है इसको तर्क कर दें और इससे निजात हासिल कर लें, तो वो कहते हैं कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीता तो मेरी बलगम नहीं निकलती, मेरी बलगम का अखराज ही सिगरेट पीने से होता है। तो जब मैं डॉक्टर साहब सिगरेट नहीं पीता तो मेरी बलगम खारिज नहीं होती और मेरा सांस ज़्यादा बंद रहता है। तो वो समझते हैं कि पैराडॉक्सिकली स्मोकिंग किसी तरह उनकी मदद कर रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपसे डिस्कस करना ज़रूरी है, जैसे कि तंबाकू नोशी की मुख्तलिफ अक़साम हैं, जैसे कि हुक्का नोशी है, चिलम है, सिगरेट नोशी है, बीड़ी है, इसको च्यूएबल के तौर पे, पान के तौर पे, निस्वार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब मॉडर्न इरा में ई सिगरेट्स हैं, वेपिंग है, ये तमाम इसकी अक़साम हैं। और जो लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं अक्सर उनमें से समझते हैं कि वो किस्म जो कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी किस्मों से किसी वजह से बेहतर है। जैसे कि हुक्का पीने वाले अक्सर हमें ये उज़र बयान करते हैं कि हुक्का में चूंकि जो धुआं है वो पानी से होके वापस आपके फेफड़ों तक पहुंचता है तो वो काफी हद तक प्योरीफाइड हो चुका होता है। इसी तरह सिगरेट वाले कहते हैं कि भाई हम तो 5-7 सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीने वाले तो इसको कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, वो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं इसलिए वो ज्यादा मुज़र है। इसी तरह जो वेपिंग और जो ई सिगरेट्स पीते हैं वो कहते हैं कि इसमें तो बिल्कुल बर्निंग और स्मोक नहीं है, इसमें तो निकोटीन है इसलिए ये कम हार्मफुल है। हालांकि ये सारी ही अशिया हार्मफुल हैं और सबके हार्म करने के तरीके थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जैसे कि वेपिंग और ई सिगरेट्स है उसमें बड़ी कंसनट्रेटेड निकोटीन होती है और वो वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरीज अब बहुत कॉमन है और अमेरिका में इस पे बहुत से आर्टिकल्स और बहुत से मरीज वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी से रिपोर्ट हुए हैं और उनके इलाज हुए हैं और काफ़ी डेंजरस ये बीमारी है। अब बात कर लेते हैं कि हमारे जिस्म पे जो इसके असरात आते हैं वो किन फॉर्म्स में आते हैं। सबसे पहले तो जो स्मोकिंग है वो हमें फालज जैसे मर्ज में मुब्तला कर सकती है। फालज के बाद फिर हमारी जो है अपर लिम्स या लोअर लिम्स यानी कि बाजू या तो हमारे बिल्कुल फालज ज़दा हो सकते हैं या टांगे हो सकती हैं या हमारा जो है अपने ही यूरिन पे या अपनी स्टूल पे कंट्रोल ख़त्म हो सकता है, हमारी मेमोरी जा सकती है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत फालज की वजह से ज़ाया हो सकती है और हम बिल्कुल जो है बड़ी हद तक अपाहज हो सकते हैं। उसके बाद है कि हमारे मुंह का हमारे गले का कैंसर कर सकती है, सीओपीडी करती है और एम्फाइजेमा करती है, लंग कैंसर का भी ये मौजब बन सकती है, दिल में दिल के अटैक करने का ये मौजब बनती है। इसी तरह ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, जो अच्छी किस्म का कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करती है और जो बुरी किस्म का कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ा देती है, जो कि फिर दिल की बीमारियों का बायस बनता है। हमारे जो पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज पे इफेक्ट करके पेंक्रियाटिक कैंसर का मौजब है, ये डायबिटीज कर सकती है और हाई ब्लड प्रेशर जो है उसका मर्ज इसकी वजह से लाहक हो सकता है। हमारी अंतड़ियों की सोजश इस वजह से हो सकती है। मर्दों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा मर्ज सिगरेट नोशी से होता है
اور اس کے علاوہ جو جسم کی خون کی نالیاں ہیں ان میں اسموکنگ کلوٹس پیدا کر سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اسموکنگ کی وجہ سے ہمیں ہو سکتی ہیں۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جلد سے جلد تمباکو نوشی جو ہے اس سے جان چھڑوا لیں اور اس سے بچ جائیں۔